इतना जूसी और टेंडर, इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी चरगा बना है कि आप खाकर बस मुझे दुआएं देंगे कि मैंने कितनी कमाल की रेसिपी आपको बताई है। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। सबसे पहले हमने एक चिकन लिया है, होल चिकन, और उस पर इस तरह से आपने गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। अच्छा, कट आपने पूरे गहरे लगाने हैं ताकि जो भी आप इस पर मसाला लगाएं वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए, रच बस जाए, इसके अंदर उसका टेस्ट चला जाए। ठीक है, आपने इसको हर साइड से इस पे कट लगा लेने हैं, इसके इसके लेग्स पर भी, और इसको उल्टा कर दूसरी साइड पर भी आपने उसको अच्छा सा कट लगा लेने, गहरे गहरे कट लगा लेने। ये जो मेरे पास इस वक्त छुरी है ना, ये बड़ी तेज़ है और बहुत ही सख्त किस्म के इससे कट लगते हैं। अब मैंने इसको बाउल में डाल लिया, एक बड़े बाउल में, जिसमें ये पूरा आ जाए, और उसमें पानी आपने इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से उसके अंदर पूरा पानी जो है इसके अंदर चला जाए। आई मीन ये कवर हो जाए पानी में, पूरा चिकन जो है वो डूब जाए उस पानी के अंदर। फिर आपने इसमें तकरीबन 1 कप सिरका डालना है और 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच नमक का डालना है। यहाँ मैं ये सिरका डाल रही हूँ। आज वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हासिल कर रहा है, तो बस आपको जस्ट बियर विद इट, जैसे भी बन रही है। ये देखें जी, सिरका डाल दिया। ये ऑलमोस्ट मैंने 1 कप इसमें एक सिरके का डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच, ये देखें बड़ा चम्मच है, ये डोंगे वाला चम्मच है, ये नमक का डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी को, और सब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। फिर आपने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है इसी पानी के अंदर। 1 घंटे तक इसको आपने छोड़ देना है। फिर 1 घंटे के बाद हम इसका जो है फर्दर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। ये सिरके की वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। पूरे 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। ये देखें, इधर मैंने ये स्पाइसेस ले लिए हैं, नमक है, सुर्ख मिर्च है, सूखा धनिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कचरी पाउडर लिया है। कचरी पाउडर जो है इसको बहुत टेंडर बनाता है, इसको जल्दी ही इसको गला देता है। इसमें गरम मसाला पाउडर भी लिया। अच्छा, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि धड़ा मिर्च। साथ में मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और ये शायद हाँ, अच्छा, इसमें केचप और चिली एंड गार्लिक सॉस मैंने इसमें डाली है। ठीक है, ये सब चीज़ें अब मैं मिक्स कर लूँगी, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और ये देखें जी, केचप भी डल गई है। राइट, अब इन सबको स्पाइसेस को एक जगह पे कर लेते हैं। फिर आपने ये मसाला जो है इस चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। जितनी अच्छी तरह मसाला लगाएंगे, इन कट्स के अंदर आपने लगाना है। जितना अच्छा मसाला लगेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें मैदे का भी ऐड किया। अच्छा, मैदे की रीज़न क्या होती है, वो इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो मसाला है वो स्टे कर ले उसके ऊपर। अदरवाइज़ तो जैसे ही आप इसको घी में डालेंगे फ्राई करने के लिए, वो मसाला अलहदा हो जाएगा। तो जब मैंने इसमें मैदा मिक्स करके लगाया तो ये अब बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर स्टे करेगा। इसको लगाने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो सेट हो जाए। देन फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब तक मैं मसाला लगा रही हूँ, आपने मेरा चैनल यकीनन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ये देखिए, मैं मसाला इसमें लगा रही हूँ। स्टिल अच्छे से लगा देना है, मेरी कोशिश है। मेरे जो ग्लव्स हैं वो भी निकल रहे हैं, मैं उनको बार बार सीधा कर रही हूँ कि रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो ये मसाला फिर हाथों पर बाद में इतनी इरिटेशन होती है, ख़ारिश ही नहीं ख़त्म होती है। ये लीजिए जनाब, मसाला लग चुका है। इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ, और मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर। गरम हो रहा है घी में बनाती हूँ मैं, ऑयल नहीं यूज़ करती। ये लीजिए, अब मैं इसको ये पूरा जो है चरगा, पूरा चिकन, होल चिकन उठा के गर्मा गर्म घी में डाल रही हूँ। अच्छा, इसको हमने एक साइड से फ्राई करना है। जब एक साइड हो जाएगी फिर इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है।
यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से ये काम करना है। अच्छा जी, जब तक वो फ्राई हो रहा है मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में 1 जग पानी का डाला है और इसमें ये देखें दालचीनी है और ये फूल है, इसको कहते हैं बादी अफ्ताई। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। इसमें मैंने ये रख दिया है स्टीमिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्टीमर, व्हाटएवर, आपने देख लिया ना मैंने क्या रखा है। अच्छा जी, इधर मैं इसकी साइड चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन नहीं कर पाई और ये हो चुका है। इसको डिश आउट किया। अच्छा, आपने यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि ये घी के छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं और ये आपके हाथ से छूट के गिर भी सकता है, तो आपने बहुत एहतियात से इसको निकालना है। और अब आपने वो जो जाली रखी थी उसके ऊपर रखना है बटर पेपर, और बटर पेपर में इसको अच्छे से कवर करके इसको उस पर रख देना है कुकर में। ये हम कुकर में बना रहे हैं, हम इसको ओवन में नहीं बना रहे। अगर आप ओवन में करना चाहें तो सेम आप इसी तरह से ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ कुकर में करना सिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ओवन में भी दिखाऊंगी। इसको हमने बंद कर दिया है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आपने पूरे 15 मिनट इसको, जब ये चलना शुरू हो जाएगा, ये देखेंगे इसकी सीटी जो है ये घूमना शुरू हो गई है। 15 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हटा देंगे जो विसल है, ताकि इसकी जो गैस है वो सब निकल जाए। देन हम इसको खोलेंगे और आप देखेंगे आपका चरखा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो लेट्स ओपन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे कुकर के ढक्कन को हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो चरखा है उसकी क्या सूरत हाल है। ज़रा ध्यान से, गरम बहुत होगा। और ये देखें, ओह माय गॉड, इतना वो स्टीम आ रहा है, इतना धुआं आ रहा है कि मेरा जो मोबाइल की स्क्रीन है, सॉरी जो कैमरा है इसका, उसके ऊपर भी ये देखें धुंधली हो गई है तस्वीर। ऑलराइट जी, अब आपको मैं ये दिखाती हूँ। इतना गर्म है कि मैं हाथ से इसे अभी फ़िलहाल रिस्क नहीं ले सकती, सो मैं चम्मच से इसको तोड़ के दिखाती हूँ। जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये, कितना टेंडर है, इतना जूसी है। और ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया, बड़ी मुश्किल से निकाला। निकालते हुए इसकी टांगे बाजू जो हैं वो टूट गए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका था। लेकिन किसी ना किसी तरह मैंने इसको बाहर निकाल लिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको नान के साथ खाएं, साथ में इसके रायता लें, रायता बनाएं, केचप लें, व्हाटएवर यू लाइक, और इसको आप इंजॉय करें। अच्छा, अगर आप डाइटिंग पर हैं तब भी आपके लिए बेहतरीन है। इसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है और ये एक बेहतरीन आपका लंच या डिनर जो भी आप कर रहे हैं वो है। तो ओके जी, लेट्स एंजॉय द चरगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी बताइएगा कि इसमें मज़ीद में क्या बेहतरी कर सकती हूँ। ऑलराइट जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।